भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। करीब 4 दिनों तक दमदार तनाव के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तय हुआ, लेकिन भारत का साफ साफ कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को सिर्फ रोका गया है। अगर पाक की ओर से जरा सा भी कोई हलचल दिखाई दी तो उसका नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। दरअसल 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर के बाद पहली बार देश को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के साथ ही सीज फायर की बात करते हुए पाक को चेतावनी भी दी। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो निर्दयता दिखाई थी उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। यह देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी और मेरे लिए पर्सनली यह बहुत बड़ी पीड़ा थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा देश, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर पॉलिटिकल पार्टी आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए साथ खड़ा हुआ। फिर हमने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी और आज हर आतंकी और उसका हर संगठन जान चुका है कि अब आतंक का अंजाम क्या होता है। उन्होंने आगे कहा कि अब आतंकी भारत को नहीं डरा पाएंगे। वे कहीं भी छिपे होंगे, किसी भी देश में होंगे, भारत उन्हें वहीं जाकर मारेगा। भारत अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए निर्णायक कदम उठाता रहेगा। यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी नहीं है। वही ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, टेरर और ट्रेड भी एक साथ नहीं हो सकता, इसी तरह पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। आतंकवाद पर बात करते हुए पीएम मोदी कहते हैं, पाकिस्तान की सेना और सरकार ने लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंक को खाद पानी दे रही है वह एक दिन पाकिस्तान को ही खत्म कर देगा। अगर पाकिस्तान को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब दोनों देशों के बीच सीज फायर की बात आई तो पीएम मोदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में 100 से अधिक खतरनाक आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के कई सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में मिटा दिया है। भारत ने पहले 3 दिन में ही पाकिस्तान को इतना बर्बाद कर दिया जिसका उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद पाकिस्तान इस आक्रामक कार्रवाई के बाद भारत से बचने का रास्ता ढूंढने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने की गुहार लगा रहा था और फिर इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्तर तक तबाह कर चुके थे और काफ़ी आतंकियों को मार दिया था। पाकिस्तान के सीने में बसे आतंक के अड्डों को भारत ने खंडर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि उसकी ओर से अब आगे कोई आतंकी घटनाएं और सैन्य दुस्साहस नहीं होगा तो भारत ने उस पर विचार किया। केवल इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी भी दी है। पीएम मोदी ने इस पर कहा कि मैं फिर से कह रहा हूँ, हमने पाकिस्तान के आतंकी और आर्मी अड्डों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया, यानी रोका है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को मापेंगे कि वह अब आगे क्या रवैया अपनाता है। भारत की तीनों सेनाएं अभी भी अलर्ट पर है। अगर पाक की ओर से सीमावर्ती इलाकों या किसी भी जगह हल्की गोलीबारी या हलचल हुई तो भारत बख्शेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, India.com।